Hello bachcho, let's see this question. What type of mechanical wave do you accept to exist in A vacuum, B air, C inside water, D rock and E on the surface of a liquid? तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा मैकेनिकल वेव on the basis of vibration, mechanical wave have two types. One, longitudinal, and second, transverse wave. अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, तो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है मैकेनिकल वेव कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो पहले हम मैकेनिकल वेव के बारे में समझते हैं कि मैकेनिकल वेव जो होती है उसको मीडियम की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर ई एम वेव होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, किसी एम्प्टी स्पेस में भी क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, बट मैकेनिकल वेव्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रांसफर नहीं हो सकती। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है, तो ये नहीं ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, नॉट इन वैक्यूम। ठीक है, तो फर्स्ट, ठीक है, अगर हम सेकेंडली ये बात करें कि ये एयर में ट्रेवल कर सकती है, हाँ, ये एयर में ट्रेवल कर सकती है। इट कैन बी ट्रेवल इन एयर, बट एयर में भी कौन सा पार्ट इसका ट्रेवल कर सकता है? इसका लॉन्गिट्यूडनल पार्ट ही क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। ओनली लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल इट मीन्स द पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, टू एंड फ्रो डायरेक्शन में हो रहा है, तो वही यहाँ पर क्या कर सकता है? ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत होती है, दैट्स वाई। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, अगर इसी चीज को अगर हम वाटर की बात करें, इनसाइड वाटर की अगर हम बात करें, तो देखिए वाटर में भी क्या होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे? मूव कर सकते हैं। तो एक्चुअल में अपने मीडियम क्या दे दिया है हमने? वाटर दे दिया है, तो वाटर में भी क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। इट मीन्स इसका जो पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट में होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है मैकेनिकल का ही टाइप है, तो इस टाइप की जो वेव्स होगी ये भी वाटर में ट्रेवल कर सकती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या होगा? एक वाटर के मॉलिक्यूल्स को दूसरे को डिस्टर्ब करेगी, तो वो क्या कर सकती है? आगे बढ़ सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट रॉक की, कि रॉक में ये ट्रैवल कर सकती है। हाँ, रॉक में पार्टिकल्स दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब तो होता है कि पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है, तो डिस्टरबेंस क्या बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल तो होगा ही, क्योंकि पार्टिकल अगर इतना पास पास रहेगा तो लॉन्गिट्यूडनल तो होगा ही यहाँ पर, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव तो जनरेट हो गई। क्योंकि रॉक्स में पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होंगे तो उनको डिस्टर्ब करना भी बहुत आसान होगा, तो ये टू फ्लो मोशन से आगे बढ़ सकती है। ठीक है, वैसे ही अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, ट्रांसवर्स जो मैकेनिकल वेव का पार्ट है, तो पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, तो इसमें सब तरफ वाइब्रेशन भी हो सकते हैं और ये आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो रॉक्स में दोनों आएगा, लॉन्गिट्यूडनल भी होगी और ट्रांसवर्स भी होगी, इलेक्ट्रो जो हमारी मैकेनिकल्स वेव्स की है। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड,
ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड की बात करें कि जिसका जो सरफेस है वो सिर्फ लिक्विड के सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस में ये दोनों की दोनों कंबाइंड हो जाती है, ठीक है। दे बोथ आर कंबाइंड, और कंबाइंड होने के बाद ये रिपल्स बनाती है। तो कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ये दोनों की दोनों कंबाइंड हो जाएगी और क्या फॉर्म करेगी? रिपल्स फॉर्म करेगी। तो ये क्या फॉर्म करेगी? रिपल्स फॉर्म करती है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट होगा वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, सेकंड होगा वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो ट्रेवल करेगी, मतलब मैकेनिकल वेव ही है जो ट्रेवल कर पाएगी। और इनसाइड वाटर में लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, और रॉक्स में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स दोनों होंगे, और ऑन द सरफेस में दोनों कंबाइंड होकर चलेगी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स। यही हमारे फाइनल सॉल्यूशन होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।